हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न केयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसको लेकर आपको काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी अव्वल नाल जिससे बच्चा जुड़ा रहता है और जिसको हम डिलीवरी के बाद काट देते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि पेरेंट्स इस पे कुछ ना कुछ पाउडर लगा देते हैं या ना कोई एंटीबैक्टीरियल पाउडर आता है जैसे नियोस्पोरिन पाउडर, वो इसके ऊपर यूज करते हैं। इसके ऊपर आपको किसी प्रकार के पाउडर को लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको ड्राई रखना है, इसको गीला नहीं होने देना। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड यानी अव्वल नाल नहीं गिरती तब तक आपको बच्चे को नहलाना नहीं है। यूजुअली ये अम्बिलिकल कॉर्ड 1 से 2 हफ्ते के आसपास गिर जाती है, उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। उससे पहले आप सिर्फ बच्चे को स्पंज करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन काफी सीरियस होता है, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे आप पता लगा सकते हैं खुद कि अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन बच्चे को हो गया है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास कोई लालपन दिखाई दे रहा है, कोई स्किन का डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, जैसे स्किन नीले रंग की हो रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड में से कोई पस डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें से कोई स्मेल आ रही है, बच्चे को कोई बुखार आ रहा है, तो ऐसे में आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ऑम्फेलाइटिस और ये काफी सीरियस होता है और बच्चे को जान का खतरा भी इसमें हो सकता है। दूसरा, पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि बच्चे को कब नहलाएं। जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाए उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं, बट पहले 1 से 1.5 महीने में बच्चे को डेली ना नहलाएं। बच्चे की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, इसलिए आप 1 या 2 दिन छोड़कर बच्चे को नहला सकते हैं और कोई भी माइल्ड सोप बच्चे को नहलाने के लिए आप यूज करें। नहलाने से पहले कमरे को तैयार रखें। अगर आप किसी सर्द जगह पर रह रहे हैं तो पहले से रूम में हीटर चलाकर रखें, कपड़ों को रेडी रखें और बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाने के बाद तुरंत उसको कपड़े पहनाकर रेडी कर दें, ताकि बच्चा ठंडा ना पड़े और उसे हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड लग जाने वाली प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि बच्चे को कितनी लेयर कपड़े की पहनाएं। इसका एक सिंपल सा फंडा है, जितनी लेयर आपने पहनी है। मान लीजिए मैंने अभी एक वेस्ट पहना है और उसके ऊपर एक शर्ट पहनी है, तो एक नवजात शिशु को आप 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनाएंगे। अगर गर्मी के दिन है तो आप तीसरी लेयर कॉटन की रख सकते हैं, और अगर सर्दियों के दिन है तो आप तीसरी लेयर वुलन की रख सकते हैं। तो अगर सर्दियों में आपने 3 लेयर पहनी है तो बच्चा 4 लेयर पहनेगा। बट चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, आपको बच्चे को कैप जरूर लगानी है। अगर गर्मियां हैं तो आप कॉटन की कैप यूज करें और सर्दियां हैं तो वुलन कैप यूज करें। ऐसा इसलिए कि बच्चे का जो हेड है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है बाकी बॉडी के कंपैरिजन में, और बच्चे जो हीट लॉस करते हैं वो सारी अपने हेड से करते हैं। और पहले 1 से 1.5 महीने में बच्चों का ठंडा पड़ना, जिसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, काफी कॉमन है। तो इसलिए चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बच्चों को कैप जरूर पहनाकर रखें। चौथा, बच्चे को दूध कितना पिलाएं। जो ब्रेस्ट फेड मदर्स हैं हर 2 घंटे में अपना दूध जरूर पिलाएं। पहले 1 से 1.5 महीने में आपको बच्चे को हर 2 घंटे में उठाकर अपना दूध पिलाना है। 2 के आप 3 घंटे भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा टाइम गैप आपको नहीं देना है। ऐसा इसलिए कि अगर आप बच्चे के दूध में गैप कर देंगे तो बच्चे का शुगर डाउन हो जाएगा और बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया नाम की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि बच्चे के ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकती है। तो पहले 1-1.5 महीने में आप हर 2-3 घंटे में आप बच्चे को दूध पिलाएं। उसके बाद आप ऑन डिमांड फीडिंग भी कर सकते हैं। ऑन डिमांड फीडिंग यानी कि बच्चा जब रोता है तब आप फीड करा सकते हैं, और उस समय 1.5 महीने के बाद आप 4 से 5 घंटे का गैप भी ले सकते हैं। बच्चे को कोई भी शहद, गुट्टी, ग्राइप वाटर ये कुछ भी नहीं देना है। पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और विटामिन डी की दवाई, उसके अलावा आपको बच्चे को और कुछ नहीं देना है। पांचवा, घर में एसी या कूलर चलाएं कि नहीं चलाएं। जब भी गर्मियां आती हैं तो पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे को एसी में या कूलर में रखें या नहीं रखें। बच्चे को आपको एसी या कूलर में जरूर रखना चाहिए। एसी का टेम्परेचर आपको 25 से 28 के बीच में रखना है, बट ध्यान ये रखना है कि एसी की जो हवा है उसका डायरेक्ट फ्लो बच्चे को ना रखे। एसी के फ्लैप्स को किसी और डायरेक्शन में कर दें और एसी के साथ फैन का उपयोग ना करें। अगर आप कूलर का उपयोग करते हैं तो बच्चे को डायरेक्ट कूलर के सामने नहीं लेटाना है। कूलर कमरे के किसी एक कॉर्नर में चलेगा और बच्चा भी दूसरे कॉर्नर में रहेगा। चाहे आप कूलर चलाएं चाहे एसी चलाएं, आपको फैन साथ में नहीं चलाना है। और आप बच्चे का जो पैर है, जो तलवा है, उसको आप अपने इस वाले हैंड के तरफ से छूकर देख सकते हैं। अगर बच्चे का पैर ठंडे हैं और फिर आप इस हैंड को बच्चे के पेट पे लगाएं। अगर बच्चे के पैर ठंडे हैं और पेट गर्म है, इसका मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है, तो आप तुरंत बच्चे के कपड़े और ज्यादा बढ़ा दें, बच्चे को सॉक्स पहना दें और एसी या कूलर का टेम्परेचर आप एडजस्ट करें। आप उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस, ये देखने का कि आपका बच्चा ठंडा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। अपने इस वाले हैंड के सरफेस से बच्चे के जो तलवे हैं उसको छुएं और बच्चे के पेट को छुएं। अगर तलवे ठंडे हैं और पेट गर्म है, इसका मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है। यूजुअली तलवे भी गर्म होते हैं और पेट भी गर्म होता है अगर बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अगर आप इस इन्वायरमेंट इशू का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप बच्चे को ज्यादा गर्मी में सुलाएंगे तो बच्चे को ज्यादा पसीना आएगा, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा और बच्चे को फीवर भी आ सकता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल फीवर बोलते हैं। और इस ज्यादा पसीना आने की वजह से बच्चे का वजन भी अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चे को एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पेरेंट्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब
करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।